अस्सलाम वालेकुम डॉक्टर्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल MBBS एंड BDS लेक्चर्स। आज की जो वीडियो है वो चौथी वीडियो है, मतलब पार्ट 4 है, जिसमें हम डेंटल एनली मार्च की 28 और 29 की प्रीवियस MCQs डिस्कस करेंगे। इसके अलावा डेंटल एनली मार्च 28 और 29 की 3 वीडियो ऑलरेडी मैंने अपलोड की है। जो प्लेलिस्ट है उसमें है पार्ट 1, पार्ट 2, पार्ट 3। पार्ट 1 में 50 MCQ डिस्कस है, पार्ट 2 में 50 डिस्कस है, पार्ट 3 में 50 डिस्कस है, ये हुए 150। और पार्ट 4 में आज हम 143 से लेकर 200 तक MCQ डिस्कस करेंगे। इसके अलावा उसी प्लेलिस्ट के अंदर मैंने 8 वीडियो अपलोड किए, जिसमें मैंने 26 और 27 का जो डेंटल एनली के MCQs है 200 तकरीबन 400 MCQs वो है, 226 के हैं, 227 के हैं, ये हुए 400 पास्ट MCQs। और 228 और 29 के ये हुए 600 MCQs। तो ये पास्ट MCQs अगर आप करो आपके बहुत ज़्यादा कंसेप्ट क्लियर हो जाएगा और इंशाल्लाह बहुत से MCQs आएंगे भी इंशाल्लाह। तो अब हम स्टार्ट करेंगे। आज का जो पहला MCQs है वो ये है कि ओरल लेजन ऑफ सेकेंडरी सेपेलस इंक्लूड ऑल एक्सेप्ट। क्वेश्चन क्या है कि ओरल लेजन है सेकेंडरी सेपेलस जो ट्रिपोनिमा पैलिडियम बैक्टीरिया की वजह से होता है। जो ओरल लेजन है सेकेंडरी सेपेलस के, इसमें तमाम इंक्लूड है एक्सेप्ट कैंकर। आंसर क्या है? कैंकर। अब कैंकर जो अल्सर है, जो लेजन है, वो सेकेंडरी सेपेलस में नहीं होता है, वो प्राइमरी सेपेलस में होता है। और सेकेंडरी सेपेलस में हमारे साथ स्नेल ट्रैक अल्सर होते हैं, हमारे साथ पेप्यूल्स होते हैं, हमारे साथ पेचेस होते हैं। ये ऑलरेडी मैंने ओरल मेडिसिन का जो पूरा प्लेलिस्ट जिसमें मैंने नया वीडियो अपलोड किए, वहाँ पे मैंने बैक्टीरियल इन्फेक्शन में सारा कवर किया है। अगर आपने नहीं देखे तो वो भी आप देख सकते हैं। तो पहले MCQs क्या हुआ? ओरल लेजन ऑफ सेकेंडरी सेपेलस इंक्लूड ऑल एक्सेप्ट कैंकर, क्योंकि कैंकर किस में होता है? प्राइमरी सेपेलस में। नेक्स्ट MCQs हमारे साथ है गुमेटस अल्सर अकरिन। अब जो गुमेटस अल्सर है, जो पैलेटल परफोरेशन भी करता है, ये टर्शरी सेपेलस में होता है। नेक्स्ट है स्नेल ट्रैक अल्सर अकरिन। किस में होता है स्नेल ट्रैक अल्सर? ये होता है सेकेंडरी सेपेलस में। नेक्स्ट MCQ से इफेक्ट ऑफ सेपेलस ऑन टीथ। टीथ पर सेपेलस के क्या इफेक्ट है? ये जो इफेक्ट है टीथ पर वो है हटचिंसन टीथ। और हटचिंसन टीथ क्या है? इसमें जो बाइटिंग सरफेस है टीथ का, मतलब इंसाइजर और क्लोजल सरफेस, वहाँ पे क्या हो जाते हैं? नोच बन जाते हैं। ठीक है, इसे कहते हैं हटचिंसन टीथ। नेक्स्ट MCQ से गट्टा पर का इस सॉफन बाई। किस तरह? अगर हमने री इंडो करना है तो पहले जो ऑलरेडी अपचुरेटेड जो गत्ता परचा है उसको हम कैसे निकालेंगे? क्लोरोफार्म से। क्लोरोफार्म अप्लाई करके उसको डिज़ोल्व करेगा, वो सॉफ्ट करेगा, फिर हम उसको जो है वो H फाइल से उसको निकाल देंगे। नेक्स्ट है विच कंडीशन का जिंजावल डिफेक्ट विच नीड जिंजिवोप्लास्टी। अब जिंजिवोप्लास्टी में हम क्या करते हैं? जैसे कि इनेमलोप्लास्टी, जिसमें हम जिंजावा को स्मूथ करते हैं जिंजिवोप्लास्टी में। अब कौन सा कंडीशन है जिसमें जिंजावल डिफेक्ट होता है? ये होता है एक्यूट नेक्रोटाइजिंग अल्सरेटिव जिंजिवाइटिस में, जिसमें हमने क्या करना है? जिंजिवोप्लास्टी करना है। नेक्स्ट है बेकर्स इनकरेज इज अ टाइप ऑफ। बेकर्स इनकरेज जो है वो किस इनकरेज का टाइप है? इंटर मैक्सिलरी इनकरेज का। इंटर मैक्सिलरी में ये होता है कि अगर हमने फॉर एग्जांपल मैक्सिला के दांत को पीछे खींचना है तो हम मैंडिबल के जो पोस्टीरियर मोलर है उनको एज ए इनकरेज के तौर पर यूज़ करते हैं। उसकी वजह से हम मैक्सिलरी जो इंटीरियर टीथ है वहाँ पे इलास्टिक लगाकर उसको पीछे की तरफ खींचते हैं। तो ये हुए इंट्रा मैक्सिलरी नहीं है, एक आर्च में नहीं है, बिटवीन टू आर्चेज है। तो बेकर्स इनकरेज इज अ टाइप ऑफ इंटर मैक्सिलरी इनकरेज। नेक्स्ट है जो मोस्ट अप्रोप्रिएट मेथड है बोन सोंडिंग। अब बोन सोंडिंग क्या है? जो हमारा जिंजावल क्रेविस है, जिंजावल मार्जिन है, वहाँ से लेकर के जो क्रेस्ट ऑफ अल्वियोलर बोन है वहाँ तक जो डिस्टेंस हमने मालूम करना है वो है, उसे कहते हैं बोन सोंडिंग। और उसके लिए जो हम मोस्ट अप्रोप्रिएट मेथड है वो क्या है? CBCT, कोन बीम कंप्यूटेड टोमोग्राफी। नेक्स्ट MCQs है एंटीबायोटिक्स ऑफ चॉइस पर ट्रेंच माउथ। ट्रेंच माउथ किसे कहते हैं? एक्यूट नेक्रोटाइजिंग अल्सरेटिव जिंजिवाइटिस को कहते हैं। इसके लिए जो हम एंटीबायोटिक्स देते हैं वो है पेनिसिलिन प्लस मेट्रोनिडाजोल। ठीक है, और पेनिसिलिन में हमारे साथ इसी में हम एमोक्सिसिलिन वगैरह भी देते हैं। ठीक है, इसी पेनिसिलिन, एमोक्सिसिलिन और मेट्रोनिडाजोल।
नेक्स्ट है बेस्ट मटेरियल फॉर इनडायरेक्ट पल्प कैपिंग। अब इनडायरेक्ट पल्प कैपिंग में जब हमारे साथ तकरीबन 2 mm या 1 to 2 mm अगर हमारे साथ पल्प के ऊपर डेंटिन मौजूद हो तो वहाँ पर हम इनडायरेक्ट पल्प कैपिंग करते हैं, मतलब पल्प एक्सपोज ना हो, तो उसके लिए कैल्शियम हाइड्रोक्साइड जो है बेस्ट मटेरियल। क्यों? क्योंकि एक तो ये सेकेंडरी डेंटिन बनाता है, दूसरा इसकी पीएच की वजह से एंटीबैक्टीरियल इफेक्ट भी है, इसलिए बेस्ट आता है। वैसे तो एमटीए भी है लेकिन बेस्ट कैल्शियम हाइड्रोक्साइड इस वजह से है। नेक्स्ट है मिक्सिलरी सुपीरियर अल्वियोलर नर्व इज एनेस्थेटाइज्ड बाय। अब जो आमतौर पर हम मिक्सिला में क्या करते हैं, मिक्सिला में आमतौर पर हम ये करते हैं कि हम इन्फिल्ट्रेशन यूज़ करते हैं मिक्सिला में, लेकिन हम ब्लैक भी यूज़ करते हैं, जैसे कि मिक्सिलरी सुपीरियर अल्वियोलर नर्व को हम एनेस्थेटाइज करते हैं इन्फिल्ट्रेशन के ज़रिए से भी, ब्लैक के ज़रिए से भी। नेक्स्ट है मोस्ट कॉमन इंट्राओरल फ्यूचर हमारे साथ वाइक्रल है जो सिंथेटिक के एब्जॉर्बेबल है। नेक्स्ट है जीआईसी में जब फ्लोराइड आयन लीच आउट होता है तो उसको कौन रिप्लेस करता है, हाइड्रोक्सिल आयन उसको रिप्लेस करता है। नेक्स्ट है किस किस्म का फ्लैप हम यूज़ करते हैं जब हम इम्पैक्टेड थर्ड मोलर की एक्सट्रैक्शन करते हैं, इसमें हम इन्वेलप फ्लैप। अब इन्वेलप फ्लैप उस फ्लैप को कहते हैं जिसमें कोई वर्टिकल रिलीजिंग इंसिजन ना हो, लेकिन इसमें हम इन्वेलप फ्लैप विद वन रिलीजिंग इंसिजन, जो वर्टिकल रिलीजिंग इंसिजन है वो हम देते हैं। नेक्स्ट है ट्रीटमेंट ऑफ चॉइस फॉर ओरल कैंडिडियासिस, क्योंकि एंटी फंगल, क्योंकि कैंडिडियल बिकन की वजह से होता है तो नाइस्टेटिन जो है वो जो हम ड्रॉप की सूरत में देते हैं। नेक्स्ट है साइट पर स्पाइनल एनेस्थीसिया। स्पाइनल जो एनेस्थीसिया हम देते हैं वो सब अरेक्नाइड स्पेस जो पिया मेटर और अरेक्नाइड मेटर के दरमियान है वहाँ पे हम देते हैं। उसके बाद ईडीटीआई हम यूज़ करते हैं एज इरिगेंट इन कैल्सिफाइड कैनाल। अगर कैल्सिफाइड कैनाल हो तो वहाँ पर ये क्या करता है, ये डेंटिन को सॉफ्ट कर देता है और कैल्सिफाइड कैनाल में हम यूज़ करते हैं ईडीटीए। और ईडीटीए क्या है, इथाइलिन डायमाइन टेट्राएसिटिक एसिड। नेक्स्ट है ऑब्चुरेशन को हमने कहाँ तक इन करना है, माइनर डायमीटर। अब एक है अपिकल फोरामेन, एक उससे 0.5 to 1 mm एरिया पर हमारे साथ अपिकल कंस्ट्रक्शन है जिसको माइनर डायमीटर कहते हैं, और अपिकल फोरामेन को मेजर डायमीटर कहते हैं। अब माइनर डायमीटर तक हमने क्या करना है, ऑब्चुरेशन को वहाँ तक इन करना है, जिसकी वजह से जब हम जीपी डालेंगे पीछे की तरफ खींचेंगे तो वो रेजिस्टेंस भी करेगा, जिसे कहते हैं टैग बैक इफेक्ट। नेक्स्ट है मोनोब्लॉक इफेक्ट किस तरह अचीव होता है। मोनोब्लॉक इफेक्ट ये है कि अगर हम आमतौर पर हम क्या करते हैं, हम सीलर एक किस्म का यूज़ करते हैं और उसके अलावा हम जीपी यूज़ करते हैं, तो वो एक ही मटेरियल का नहीं होते हैं, तो जीपी और टूथ के दरमियान जो सीलर आ जाता है तो वो डिफरेंट मटेरियल के होते हैं, वहाँ से जो लीकेज है वो उसके चांसेस है। लेकिन मोनोब्लॉक इफेक्ट में यह है कि टूथ के एक वाल से लेकर के दूसरे वाल तक एक ही मटेरियल का ब्लॉक बने, जिसमें वहाँ से मतलब लीकेज के चांसेस ना हो, जो वहाँ से माइक्रो ऑर्गेनिज्म के उसके अलावा जो फिलिंग मटेरियल है वहाँ से लीकेज के चांसेस ना हो, तो हम क्या करते हैं, हम जीपी भी रेज़न का डालते हैं और सीलेंट के तौर पर भी रेज़न यूज़ करते हैं, तो वो एक ही मटेरियल एक ही तरह आ जाता है, डिफरेंट मटेरियल नहीं होते हैं। इसे कहते हैं मोनोब्लॉक इफेक्ट, जब रेज़न सेलर हो, रेज़न जीपी हो। नेक्स्ट है क्रोन ऑफ चॉइस, जो ग्रासली केरियस टूथ है चाइल्ड पेशेंट में आपके साथ चाइल्ड पेशेंट आया ग्रेसली केरियस टूथ है, तो क्रोन अगर आपने देना है तो स्टेनलेस स्टील क्रोन देना है। क्यों? क्योंकि स्टेनलेस स्टील क्रोन में बहुत कम टूथ प्रेप की ज़रूरत होती है और कुछ सरफेसेस जैसे कि लिंगुअल सरफेसेस पे टूथ प्रिपरेशन की ज़रूरत ही नहीं होती है। तो ग्रासली केरियस टूथ अगर आप स्टेनलेस स्टील के अलावा कोई और क्रोन दोगे तो ऑलरेडी टूथ ग्रासली केरियस है तो सारा टूथ को उड़ाओगे, बेड़ागार करोगे, तो इसलिए स्टेनलेस स्टील क्रोन देना है। नेक्स्ट जो लार्जेस्ट कंस्टिट्यूएंट है जीपी का, जीपी जिस चीज़ से बना है जिसका जो लार्जेस्ट कंस्टिट्यूएंट है वो जिंक ऑक्साइड है। उसके बाद फिर जीपी का अपना जो अपना जीपी मटेरियल है वो है। अब जीपी क्या होता है, ये जो जीपी होता है इसको जिंक ऑक्साइड के साथ मिक्स करते हैं। अब जीपी एक दरख्त का जो एक्सट्रैक्ट है, ठीक है। नेक्स्ट है एड्रेनल शॉक, किसकी वजह से होता है, लैक ऑफ कॉर्टिसोल। अब जो कॉर्टिसोल है जो स्ट्रेस हार्मोन है ये रिलीज भी एड्रेनल ग्लैंड से ही होता है, तो अगर लैक ऑफ कॉर्टिसोल होगा तो एड्रेनल शॉक होगा। नेक्स्ट है ऑप्टिमल फ्लो रेट, जो कूलेंट की है सोनिक और अल्ट्रासोनिक सब गिंजेबल स्केलिंग। अब सब गिंजेबल अगर हमें स्केलिंग करना है, वहाँ पॉकेट है तो वहाँ पर
कूलेंट आपने यूज़ करना है ताकि वहाँ जो सब जिंजावल पॉकेट है वहाँ पे जिंजावा का बर्न ना हो हीट की वजह से। तो ऑप्टिमम फ्लो रेट ऑफ कूलेंट सोनिक और अल्ट्रासोनिक के लिए वो है 14 से 23 ml पर मिनट। नेक्स्ट है मोस्ट अबंडेंट सेल जो जिंजावल एपिथेलियम में है वो है केराटिनोसाइट, और फंक्शन ऑफ केराटिन क्या है? प्रोटेक्शन। नेक्स्ट है रेडियोग्राफिकली जो स्नो अपीयरेंस है वो किस में दिखाई देता है? रेडियोग्राम में आपको स्नो जैसा अपीयरेंस दिखाई देगा। ये एक ओडोंटोजेनिक ट्यूमर है, मतलब टूथ की से ओरिजिनेट है, टूथ के इन्फेक्शन की वजह से। और ये क्या है? कैल्सिफाइंग एपिथेलियल ओडोंटोजेनिक ट्यूमर में आपको स्नो अपीयरेंस उसकी रेडियोग्राफ में दिखाई देगा। उसके बाद जो मोस्ट कॉमन यूनिलेटरल बेनाइन ट्यूमर ऑफ पैरोटिड ग्लैंड जो है, जो मोस्ट कॉमन है वो है प्लियोमार्पिक एडेनोमा। नेक्स्ट है ओरल लाइकेनाइट रिएक्शन किसकी वजह से होता है? ओरल लाइकेनाइट रिएक्शन जो है वो ड्रग्स की वजह से होता है। नेक्स्ट है ओरल लाइकेनाइट रिएक्शन, ओरल लाइकन प्लेनस से कैसे डिफरेंट है? क्योंकि ओरल लाइकेनाइट रिएक्शन इस तरह डिफरेंट है कि क्या होता है? डिफ्यूज इन्फिल्ट्रेशन ऑफ डीप लेयर बाय इन्फ्लेमेटरी सेल। जो डीप लेयर है वहाँ पर क्या हो जाती है? इन्फ्लेमेटरी सेल की डिफ्यूज इन्फिल्ट्रेशन होती है। इस तरह जो ओरल लाइकेनाइट रिएक्शन जो है वो डिफरेंट है ओरल लाइकन प्लेनस से, क्योंकि ओरल लाइकेनाइट रिएक्शन में डिफ्यूज इन्फिल्ट्रेशन ऑफ डीप लेयर बाय इन्फ्लेमेटरी सेल, क्योंकि एक लाइकेनाइट रिएक्शन एक इन्फ्लेमेटरी रिएक्शन है। नेक्स्ट है मेटालिक, जब हम स्टेनस फ्लोराइड वार्निश यूज़ करते हैं तो मेटालिक टेस्ट क्यों होता है? किस वजह से? टिन हाइड्रोक्सी फास्फेट की वजह से। नेक्स्ट जो मोस्ट अप्रोप्रिएट स्टोरेज मीडियम में एवोल्स ट्रूथ के लिए वो है वियास्पान टीएम। अब ये क्या होता है? आमतौर पर जो हम किडनी जो हम ट्रांसप्लांट ऑर्गन है उसको जब हम स्टोर करते हैं वो इस मीडियम के अंदर हम स्टोर करते हैं, क्योंकि इसका पीएच जो है वो न्यूट्रल है, 7.4 है, जो बेस्ट है। जो टूथ की जो पेरोडोंटल सेल है वहाँ पे ग्रोथ फैक्टर है उसके लिए आइडियल है। नेक्स्ट है इसके बाद फिर बीपीएससी है, ठीक है, बीपीएसएस से मेरे ख्याल से इस तरह है। उसके बाद फिर हमारे साथ स्लाइवा है, इस तरह फिर मिल्क है, ये है, ठीक है। तो जो मोस्ट अप्रोप्रिएट स्टोरेज मीडियम में एवोल्स ट्रूथ के लिए वो है वियास्पान टीएम। उसके बाद है एचबीबीएस, सॉरी, उसके बाद है एचबीबीएस, फिर है हमारा स्लाइवा, फिर है मिल्क, ठीक है। और वाटर जो है वो नहीं है बिल्कुल। नेक्स्ट हमारे साथ है मोस्ट एस्थेटिक पोंटिक डिज़ाइन इंटीरियर रीजन में हमारे साथ ओवेट पोंटिक है, और जो सेकंड मोस्ट है वो है मॉडिफाइड रिजले पोंटिक। अगर आया कि मतलब मोस्ट एस्थेटिक आया तो ओवेट है, अगर वैसा आया बाकी ऑप्शन नहीं थे तो मॉडिफाइड रिजले पे, अगर ये दोनों ऑप्शन थे ओवेट और मॉडिफाइड रिजले तो ओवेट को ही सेलेक्ट करना है। नेक्स्ट है मोस्ट अप्रोप्रिएट ऑब्जर्वेशन मटेरियल चाइल्ड पेशेंट में वो जिंक ऑक्साइड यूजिनोल है। बॉन्डिंग एजेंट डिक्रीज टीथ किस तरह? जब हम हमारे साथ पेशेंट आता है कि उसका हार्ट और कोल्ड को टीथ की सेंसिटिविटी होती है या स्केलिंग के बाद, तो हम बॉन्डिंग एजेंट अप्लाई करके क्योर कर देते हैं, क्योंकि बॉन्डिंग एजेंट क्या करता है? डेंटिनल ट्यूब्यूल को ब्लॉक करता है। नेक्स्ट है पेरल पोंटिकिस। ये कौन सा पोंटिक है? पेरल पोंटिक्स जो है जो एक हाइजीनिक या सैनिटरी पोंटिक जो पोस्टेरियर हम यूज़ करते हैं। दूसरा है मॉडिफाइड सैनिटरी पोंटिक, या इसका जो लोअर बॉर्डर होता है वो हाइपरबोला जैसे, जिसको कहते हैं हाइपरबोलिक। जैसे मैथ में हम जो है हाइपरबोला या पैराबोला जो ग्राफ पढ़ते थे उस तरह है। तो इसको पेरल पोंटिक इज मॉडिफाइड सैनिटरी पोंटिक, जिसको हाइपरबोला पोंटिक भी कहते हैं। विच इज़ द मोस्ट अप्रोप्रिएट फिनिश लाइन? अब सुप्राजिंजावल फिनिश लाइन बेस्ट है या सब जिंजावल? सुप्राजिंजावल बेस्ट है, क्योंकि सब जिंजावल में ट्रामा होता है जिंजावा को। नेक्स्ट है जो फ्रैक्चर है टूथ बेयरिंग सेगमेंट अपेंडेबल को, वो कंपाउंड फ्रैक्चर है, और इसको ओपन फ्रैक्चर भी कहते हैं क्योंकि वो ओरल कैविटी के साथ ओपन हो जाता है। नेक्स्ट है शेप ऑफ ओक्लूजल रेस्ट इन डिस्टल एक्सटेंशन रिमूवल पार्शियल डेचर। अब शेप ऑफ आमतौर पर जो ओक्लूजल रेस्ट का शेप ट्रायंगुलर है, जो कैनाइन रेस्ट का जो है वो वी शेप है, और जो इंसाइजल है वो नोच शेप है। लेकिन जो ओक्लूजल रेस्ट का शेप इन डिस्टल एक्सटेंशन आरपीडी में फिर शेलो एंड सोसर शेप है, वैसे ट्रायंगुलर शेप है। नेक्स्ट है अगर आपने कैरीज रिडक्शन को अचीव करनी है तो डाइट मॉडिफिकेशन में आपने ये करना है कि बिटवीन मील पेशेंट ने शुगर इंटेक को कम करना है, क्योंकि जब हम शुगर लेते हैं तो 10 मिनट के अंदर
हमारा pH जो है वो डिक्रीज़ हो जाता है, ठीक है। और उसकी फिर 1 घंटे तक वो मेंटेन रहता है, जिसकी वजह से हमारा डीमिनरलाइजेशन होती है टूथ की। लेकिन अगर हम फिर 1 घंटे के बाद वो वापस नॉर्मल हो जाता है। अब अगर हम हर घंटे के बाद खाएंगे तो शुगर खाएंगे तो वो इस तरह मेंटेन रहेगा तो दांतों का बेड़ा गर्क। तो इसलिए अगर चॉकलेट खाना भी है, कोई मीठा चीज़ खाना भी है, तो सुबह खाए शाम को खाए, मतलब रेगुलर ना खाए कि एक एक मतलब टॉफी जेब में बस खा रहे हैं। जो मेथड ऑफ ट्रीटिंग इंटरनल रिजॉर्प्शन को हम कैसे ट्रीट करते हैं कि पल्प को एक्सट्रपेट करके वहाँ कैल्शियम हाइड्रोक्साइड ड्रेसिंग देते हैं, तो वहाँ इंटरनल रिजॉर्प्शन पे वहाँ पे एक प्लग बनेगा जिसकी वजह से इंटरनल रिजॉर्प्शन ट्रीट हो जाएगा। नेक्स्ट है जो काज एक्सटर्नल रूट रिजॉर्प्शन का वो पेरोडोन्शियम से, जो काज इंटरनल रूट रिजॉर्प्शन का वो पल्पल है। ट्रीटमेंट ऑफ एक्यूट इरिवर्सिबल पल्पाइटिस में पल्पेक्टोमी हम करते हैं। केमिकल जो अप्लाई करते हैं, ड्राई सॉकेट का पेशेंट है तो ट्रीटमेंट के लिए हम अल्वियोलो जेल यूज़ करते हैं। नेक्स्ट है आइडियल रिक्वायरमेंट पिट्स एंड प्रेशर सिलेंट के लिए है कि उसके लिए एडिक्वेट वर्किंग टाइम हो, ठीक है। जो चीप इंग्रेडिएंट है इरिवर्सिबल हाइड्रोकोलाइट इम्प्रेशन मटेरियल का वो है सोडियम अल्जिनेट। जो अल्जिनेट इम्प्रेशन हम लेते हैं क्योंकि इरिवर्सिबल हाइड्रोकोलाइट इम्प्रेशन मटेरियल उसका जो चीप इंग्रेडिएंट है जो सबसे ज़्यादा है वो सोडियम अल्जिनेट। नेक्स्ट है विच आर द फॉलोइंग अप्लायंस हम यूज़ नहीं करते इसको मैक्सिलरी एक्सपेंशन के लिए, वो है हायरेक्स, क्योंकि हायरेक्स हम रिपिड मैक्सिलरी एक्सपेंशन के लिए यूज़ करते हैं। नेक्स्ट है कैवर्नस साइनस थ्रोम्बोसिस किसकी इन्फेक्शन की वजह से होता है, टेरिगोइड प्लेक्सस ऑफ वेन जो है जो पोस्टीरियर सुपीरियर अलवेलर नर्व के पीछे हैं, वहाँ की जब इन्फेक्शन हो तो उसकी वजह से कैवर्नस साइनस थ्रोम्बोसिस होगा। नेक्स्ट है रिवर्सिबल पल्पाइटिस, कब रिवर्सिबल पल्पाइटिस में चेंज होता है, ड्यू टू इन्वेजन ऑफ माइक्रो ऑर्गेनिज्म। जब माइक्रो ऑर्गेनिज्म की वहाँ इन्वेजन होगी तो रिवर्सिबल पल्पाइटिस चेंज होगा इरिवर्सिबल में। नेक्स्ट है डायरेक्ट कनेक्शन बिटवीन बोन एंड बॉडी ऑफ द इम्प्लांट एंड माइक्रोस्कोपिक लेवल, उसे कहते हैं ऑस्टियो इंटीग्रेशन। नेक्स्ट है पिक्चर्स ऑफ बेचेट डिजीज, इसमें क्या होता है इंक्लूड, इसमें ओरल अल्सर होता है, जेनिटल अल्सर होता है और डर्मल पोस्ट्यूल होते हैं। नेक्स्ट है लोकल एनेस्थेटिक जिसकी इंट्रिंसिक उसकी अपने अंदर खुद एक क्वालिटी मौजूद है वेजो कंस्ट्रक्शन एक्शन की वाली। वैसे आम तौर पर तमाम जो लोकल एनेस्थेटिक है वो वेजो डायलेशन करते हैं, लेकिन कोकेन वो वाहिद है जो वेजो कंस्ट्रक्शन करता है, इसलिए एपिनेफ्रिन की ज़रूरत ही नहीं है। नेक्स्ट है चाइल्ड हैज़ फिटिंग एंड फॉरोइंग ऑफ एनामल, एनामल पे बिल्कुल फिट है तो ये क्या है, ये अमाइलोजेनेसिस इम्परफेक्टा में होता है। नेक्स्ट है डल पेन आम TMJ सपर प्राम, पेशेंट है आपके पास आया उसका TMJ पर डल पेन है, ठीक है, तो वो ब्रोक्सिज्म की वजह से होता है। नेक्स्ट है लुडविग एंजाइना की बेस्ट फीचर क्या है कि टंग राइज हो गया, क्योंकि बायलेटरल सबमैंडिबुलर यानी सबलिंगुअल सबमैंडिबुलर और सबमेंटल ये सारे स्पेस बायलेटरली इन्वॉल्व होते हैं, जिसकी वजह से टंग राइज होगा और सांस लेने में डिफिकल्टी होगी पेशेंट को। उसके बाद आफ्टर इन्फीरियर अलवेलर नर्व ब्लॉक पेशेंट जो है वो शॉक में गया, क्योंकि पेशेंट एनेस्थीसिया से डर जाता है, ठीक है, तो उसकी वजह से वो एंजाइटी की वजह से उसको वेसोवेगल सिंकपी हो जाती है। तो ये थी आज की वीडियो जिसमें हम लोगों ने 143 से 200 तक MCQs डिस्कस किए। तो दोस्तों अगर आप लोगों को वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक करो और दोस्तों के साथ शेयर करो। इसके अलावा जो है मेरे यूट्यूब चैनल पर तमाम जो डेंटल एनर्जी मार्च MCQs के वीडियोस मौजूद है और रैपिड रिवीजन कोर्स रिमूवेबल पार्शियल डेंचर के मौजूद हैं। उसके बाद जो है वो कंप्लीट डेंचर का मौजूद है, उसके बाद ओरल मेडिसिन का है, पेरियो का है और उसके अलावा ऑपरेटिव का है और उसके अलावा जो है वो डेंटल थेरापेटिक्स का है। तो अगर आप ये वीडियो सारे देखोगे, शार्ट वीडियोज़ हैं, तो आपकी बेस्ट तैयार होगी। तो दोस्तों वीडियो को अपने दोस्तों के साथ भी शेयर करो। वीडियो देखने का बहुत बहुत शुक्रिया। थैंक यू वेरी मच।